हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। मैं नमित कुमारी आप सबके सामने हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है एलपोर्ट्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। बेटा, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में वैल्यू एजुकेशन के सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है ये थ्योरी आपके सिलेबस में ना हो, मगर मेरे एक व्यूअर है, एक स्टूडेंट है जिन्होंने ये थ्योरी की डिमांड की, तो मैंने इस पर वीडियो बनाई है और हो सकता है कि ये टॉपिक आपके पास भी हो, तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना। एक बात बता दूं, ये टॉपिक अगर आपके सिलेबस में है तो इस पर क्वेश्चन पक्का ही आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो जल्दी से टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की। मगर उससे पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ मगर आप करते नहीं है, वो कर दीजिए, आज तो कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ आज के टॉपिक की। पर्सनैलिटी की एक थ्योरी थी जो मिस्टर एलपोर्ट ने दी थी और उन्होंने बताया कि एक इंसान की पर्सनालिटी क्या होती है और उसके अंदर क्या क्या ट्रेट्स होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था पर्सनालिटी और ट्रेट्स के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखी है। अगर नहीं देखी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बेसिस पर ही आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पर्सनालिटी क्या होती है। एक इंसान का इनर और आउटर जो फंडा होता है ना, वही पर्सनालिटी होती है। यानी वो बाहर से जैसा दिख रहा है और अंदर से उसकी जो मेंटालिटी है, उसके कल्चर, सोशल या मॉरल बैकग्राउंड जो भी है, उन सब का कॉम्बिनेशन पर्सनालिटी होती है और उसी के बेसिस पर वो इंसान बिहेव करता है। यही बात एलपोर्ट ने भी कही। इन्होंने भी यही कहा कि पर्सनालिटी का मतलब क्या है, एक यूनिक पैटर्न ऑफ फीलिंग्स, हमारे एक अलग तरीके की फीलिंग है, थॉट्स हैं, या फिर हमारा ऐसा बिहेवियर है जो हमें एक इंसान से अलग कर देता है। मतलब हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, हमारी पर्सनालिटी अलग होती है, किसी और की अलग होती है। फिर एलपोर्ट का ये भी कहना था कि हर इंसान में कुछ ना कुछ विशेष होता है और हमें ज़रूरत है उस विशेष चीज़ को पहचानने की। तो जब हम किसी पर्सन के अंदर कोई ख़ास चीज़ नोटिस कर लेते हैं या कोई ख़ास गुण हमें नज़र आता है, उस गुण को, उस विशेषता को, क्वालिटी को हम ट्रेट कहते हैं। तो एलपोर्ट ने कहा कि पर्सनालिटी ट्रेट का मतलब ऐसे फीचर्स या क्वालिटीज़ जो एक पर्सन को डिफाइन करते हैं और दूसरों से उसको अलग कर देते हैं, या फिर ट्रेट एक ऐसी क्वालिटी है किसी भी इंसान की जो नोटेबल है। नोटेबल का मतलब जो पहचान करने योग्य है, नोटिस करने लायक चीज़ है। ठीक है, कई बार होता है ना कि हम भीड़ में कहीं जा रहे हैं और आसपास ऐसे मार्केट में नज़र दौड़ा रहे हैं, तो एकदम से एक हाइटेड पर्सन सामने आ जाता है, बहुत लंबा, 6 फुट 3 या 4 इंच का अचानक से। तो क्या होगा, आपकी आंखें तुरंत उसकी तरफ फोकस हो जाएंगी और आपके दिमाग में एकदम से आएगा, वाह क्या हाइट है, इतना लंबा। यानी वो जो ट्रेट है उसकी, वो हाइट, वो नोटिस करने लायक है, इसलिए तो आपने नोटिस किया। और लोग भी तो थे, आपने उनको क्यों नहीं देखा, उसी को क्यों देखा, क्योंकि वो हाइट बाकियों से वो अलग है ना। तो क्या हुआ ट्रेट कि जब बाकियों से आपको अलग कर दिया जाए कोई ऐसी क्वालिटी, वो ट्रेट होगी। अब मिस्टर ये जो एलपोर्ट थे, इन भाई साहब का कहना था कि ट्रेट्स जो हैं वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं। ठीक है, तो इनके हिसाब से टाइप्स ऑफ ट्रेट्स क्या हैं, कॉमन ट्रेट हैं और इंडिविजुअल ट्रेट्स हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स बनाने में हेल्प हो जाए। कॉमन ट्रेट्स क्या होते हैं, ये ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो हर इंसान में मौजूद है, मोस्टली हर किसी में होती हैं। ठीक है, और ये लगभग सेम ही होती हैं, जैसे हाइट, वेट, हेल्थ सबकी है, आई कलर, हेयर कलर, ठीक है, 2 हाथ 2 पैर सबके ही है। इसमें नोटिस करने लायक क्या है, सबको गुस्सा आता है, सबको खुशी भी होती है, सबको भूख लगती है, प्यास लगती है। तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो सभी में हैं। ठीक है, भागना सबको आता है, चलना सबको आता है। मगर इंडिविजुअल ट्रेट्स क्या होंगे, ये ऐसी क्वालिटीज़ होंगी जो किसी एक पर्टिकुलर इंसान में होगी और वो क्वालिटी उसे बाकियों से अलग कर देगी। ठीक है, जैसे कि स्पेशली फाउंड इन स्पेसिफिक पर्सन, ये एक स्पेसिफिक पर्सन में पाई जाती है। जैसे कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, कोई सॉन्ग अच्छा गाता है, कोई डांस अच्छा करता है। ठीक है, अब लता मंगेशकर जी की ही बात ले लीजिए। सिंगिंग तो सभी करते हैं, मगर हम लता मंगेशकर जी को या मोहम्मद रफ़ी साहब को क्यों सबसे ज़्यादा याद करते हैं सिंगिंग के लिए, क्योंकि उनके अंदर ये क्वालिटी है कि वो बहुत अच्छा गाते हैं। उनकी ये सिंगिंग क्वालिटी उन्हें बाकियों से अलग कर देती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक?
हो ही गया होगा, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं मुझे पता है। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल ट्रेट्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल ट्रेट्स का पहला टाइप है कार्डिनल ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट का मतलब क्या है? देखिए, एल्पोर्ट ने बताया कि हर इंसान के अंदर अलग अलग तरह के ट्रेट्स होते हैं, कुछ कॉमन होते हैं, कुछ इंडिविजुअल होते हैं, मगर एक ट्रेट ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है, यानी जो सबसे ज़्यादा एक इंसान के अंदर होता है, और वो इतना ज़्यादा होता है ना कि उस गुण की वजह से उसकी दुनिया में पहचान हो जाती है। एक ऐसी पहचान कि उस चीज़ के साथ उस पर्सन का नाम ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। जैसे ही हम उस चीज़ का नाम लेंगे ना तो उस इंसान का नाम अपने आप दिमाग में आ जाएगा, इतना ज़्यादा वो ट्रेट काम करता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ दानवीर कौन है सबसे बड़ा, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कर्ण। क्यों? दानवीर क्या है? एक ट्रेट है कि आप दान बहुत सबसे ज़्यादा करते हो, लेकिन कर्ण ही क्यों आता है दिमाग में, कोई और क्यों नहीं आता? क्योंकि कर्ण से बड़ा दानवीर कोई है ही नहीं। उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ट्रेट था दानवीर का था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उसे अलग कर दिया गया है ना। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि बहुत दुष्ट है, कोई अत्याचारी है, लोगों को मारता है, परेशान करता है, बहुत क्रूअल है, तो दिमाग में किसका नाम आता है? हिटलर का। कहते हैं ना यार ये तो बड़ा हिटलर है, कभी हंसता ही नहीं है, बस मार काट करता रहता है, लड़ता रहता है ना, बहुत गुस्सैल है। क्यों बोलते हो आप हिटलर? क्योंकि हिटलर के अंदर एक ऐसा ट्रेट था कि वो क्रूअल है, मतलब इतना निर्दयी था वो, उसके अंदर निर्दयता का जो गुण था वो इतना ज़्यादा था कि निर्दयी वर्ड उसके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ गया। जैसे ही हम बात करते हैं निर्दयी की तो हमारे दिमाग में सीधा हिटलर आता है। ऐसे ही अगर हम बात करें सत्यवादी, कौन होता है? हरिश्चंद्र। और कोई क्यों नहीं? क्योंकि हरिश्चंद्र ने अपना ट्रेट यानी सत्य बोलने वाला, सच बोलने वाला जो ट्रेट है वो इतना ज़्यादा था उनके अंदर कि उनसे बड़ा सत्यवादी कोई है ही नहीं। वो बिल्कुल डिफरेंट हो गए, पूरी दुनिया से अलग हो गए उस एक ट्रेट की वजह से। बात की जाए मदर टेरेसा की, जो क्या थी? काइंड थी, है ना, लोगों की मदद करती थी, बीमारी में उनकी सेवा करती थी, तो ऐसे में हमारे दिमाग में सिर्फ मदर टेरेसा का ही नाम आता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्डिनल ट्रेट क्या है। ये ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो एक पर्सन को डिफाइन कर देते हैं, और इतने अच्छे से डिफाइन करते हैं कि उस पर्सन का नाम उस ट्रेट के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। जैसे सच के साथ हरिश्चंद्र जुड़ गया, अहिंसा के साथ महात्मा गांधी जुड़ गया, ठीक है, इसी तरह हमारे दानवीर के साथ कर्ण का जुड़ गया, और क्रूअल्टी के साथ हिटलर का नाम जुड़ गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट ट्रेट की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है सेंट्रल ट्रेट्स। इसका मतलब होता है कि हर इंसान के अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिनकी वजह से हम उसकी पर्सनालिटी जज कर पाते हैं कि वो किस पर्सनालिटी का है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि हर इंसान के अंदर इंडिविजुअल और कॉमन ट्रेट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब एक ही गुण तो नहीं होगा ना एक इंसान के अंदर, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी। जैसे कि एक इंसान पंक्चुअल है, हम्बल है, काइंड है, ऑनेस्ट, पंक्चुअल, फ्रेंडली, ये सारे ट्रेट्स उसके अंदर मौजूद हैं। तो जब उसके अंदर ये सारे ट्रेट्स मौजूद होंगे और उसके बेसिस पर हम ये कह पाएंगे कि हाँ ये पर्सन बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, हेल्पिंग नेचर है। क्यों है ये हेल्पिंग नेचर? क्योंकि ये फ्रेंडली है, ये काइंड है। तो जब किसी के गुणों के बेस पर आप उसकी पर्सनैलिटी बना लेते हो, जज कर लेते हो, वो गुण हो जाते हैं सेंट्रल ट्रेट। अब आप कहेंगे कि अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है मैम, हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कार्डिनल ट्रेट में भी आपने बोला कि पर्सन की पर्सनैलिटी के अंदर कोई ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से उसकी पहचान होती है। यहाँ पर भी आप यही बोल रहे हो, तो दोनों में क्या फ़र्क है मैं आपको बता देती हूँ। दोनों में बहुत छोटा सा फ़र्क है, और वो ये कि सेंट्रल ट्रेट्स क्या होते हैं? बहुत सारे गुणों का कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, दीज आर द ट्रेट्स दैट डिफाइन द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल लाइक ऑनेस्टी, काइंडनेस, फ्रेंडलीनेस। एक इंसान के अंदर ये 3 गुण है सपोज, ठीक है, इन 3 गुणों के कॉम्बिनेशन की वजह से आप ये कह रहे हो कि वो इंसान बहुत अच्छे दिल का है, क्योंकि वो ये है और ये है। ठीक है जी, लेकिन अब वो अच्छे दिल का है या वो हेल्पिंग है, तो ये कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी तो नहीं है ना जिसकी वजह से उसको पूरी दुनिया में अलग पहचान मिल जाए, नहीं है। हाँ, माना कि उसकी एक पर्सनैलिटी बन गई कि वो एक हेल्पिंग पर्सन है और अच्छे दिल का इंसान है, लेकिन ये कोई क्वालिटी ऐसी तो नहीं है जिससे कि वो दुनिया में ही एक अलग पहचान का इंसान हो जाए। लेकिन अगर उसके अंदर ऑनेस्टी इतनी ज़्यादा है जो दुनिया में किसी के अंदर नहीं है,
तब वो पर्सन कार्डिनल ट्रेट के अंदर आ जाएगा। जैसे कि ऑनेस्टी या ट्रूथ सबसे ज़्यादा हरिश्चंद्र के अंदर था, तो हरिश्चंद्र की पूरी दुनिया में ही एक अलग पहचान बन गई। तो जो एक ट्रेट आपके अंदर है, जो ऐसा है, डोमिनेट है, कि जिसकी वजह से आप पूरी दुनिया में ही एक अलग पहचान बना लो, वो बन जाता है कार्डिनल ट्रेट। बाकी जो ट्रेट्स हैं वो, जिन ट्रेट्स की बेसिस पर आपकी एक पर्सनैलिटी बनती है, वो होंगे सेंट्रल ट्रेट्स। एक एग्जाम्पल मैंने अभी लता मंगेशकर जी का दिया था, वो सिंगिंग में बहुत बेस्ट थे, इसलिए उनका पूरी दुनिया में एक अलग नाम हो गया। तो वो कार्डिनल, सिंगिंग क्या है, कार्डिनल ट्रेट। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिंगिंग के अलावा उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, और भी तो बहुत क्वालिटीज होंगी। जैसे कि वो हो सकता है कि अच्छी गार्डनिंग करती हो, अच्छी कुकिंग भी करती हो, दिल की अच्छी हो, ठीक है, क्रिकेट अच्छा खेलती हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो इतने सारे दूसरे ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन है ना, वो दूसरे ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन हो जाएगा सेंट्रल ट्रेट। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। अब नेक्स्ट आता है सेकेंडरी ट्रेट। ये क्या है? ये एक ऐसा ट्रेट है जो इंसान में हर समय मौजूद नहीं होता, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो ट्रेट बाहर निकल कर आता है। ठीक है, जैसे कि हो सकता है कि एक इंसान हकलाता नहीं है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा परेशान है या झूठ बोल रहा है, तब वो हकलाने लग जाता है। यानी वो हकलाने वाला ट्रेट उसका एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी ट्रेट। जैसा कि अजब प्रेम की गजब कहानी में जो रणबीर कपूर थे उसके साथ होता है, या कैटरीना कैफ के साथ भी, कि जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते थे तो वो हकलाने लगते थे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सेकेंडरी ट्रेट जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आता है। एक और एग्जाम्पल, एक इंसान है जो वैसे तो बातें बहुत अच्छी कर लेता है, 10-12 लोगों का ग्रुप है तो वहाँ नॉन स्टॉप बोल सकता है, लेकिन अगर उसे पब्लिक स्पीकिंग करने का मौका दिया जाए तो वो नहीं कर पाएगा, वो घबरा जाएगा, हकला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये थी हमारी एलपॉट की थ्योरी। आई होप मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर कर दी है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।